लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अंदर के जो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस हैं वो हर आए दिन एक नया तमाशा सामने लाते हैं। अब मिस्टर शहबाज गिल जिस तरह अरेस्ट हुए, जिस तरह उन्होंने आर्मी के ख़िलाफ़ बातें की, यानी पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़, और जब से इमरान खान गए हैं, पीटीआई और इमरान खान खुद और उनका का पूरा कैडर पाकिस्तान आर्मी को यूँ ट्रीट कर रहा है जैसे ये इंडियन आर्मी हो। आप इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं? सर ऐसा है कि मुझे तो समझ में नहीं आता। देखिए, पाकिस्तानी फौज को तो मैं भी दुश्मन कहता हूं सर, और मैं भी मानता हूं कि जनरल बाजवा दुश्मन फौज के कमांडर हैं। ठीक है सर। और अगर किसी पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर से हमारे बारे में पूछे तो हमारे बारे में भी वो यही शब्द बोलेगा, यही लफ्ज बोलेगा, कोई फर्क नहीं होगा। प्रॉब्लम यह है सर कि जब कोर कमांडर, आई थिंक 12 कोर का, जब वो अपनी ड्यूटी पे उनकी डेथ हो जाती है, उनके साथ 5 और लोग, टोटल 6 लोग अपनी जान दे देते हैं अपने मुल्क के ऊपर, पाकिस्तान के लिए, उनको उल्टा सीधा, ये तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आया सर। ये तो हम भी काम नहीं करते और हम पाकिस्तानी फौज के दुश्मन हैं। हम पाकिस्तानी फौज के साथ जंगें लड़ चुके हैं। आप मुझे जानते हैं सर, मैं जितना पाकिस्तान के खिलाफ मैं बयानबाजी करता हूं, मुझे नहीं लगता कि भारतीय मीडिया में कोई करता होगा, ना गेस्ट, ना कोई एंकर, ना जिसने पाकिस्तान के खिलाफ इतना कुछ बोला होगा जितना मैंने बोला है आज तक। पिछले 5 साल में तो मैंने जितना पाकिस्तानी फौज और पाकिस्तान के खिलाफ बोला, किसी ने भी नहीं बोला होगा। लेकिन कोई एक बता दे, एक बार, मेरे सारे वीडियो ऑन रिकॉर्ड हैं यूट्यूब पे, जाके कोई एक बंदा बता दे कि जो पाकिस्तानी फौजी जिसकी डेथ हो गई, जो अपने मुल्क के नाम पे शहीद हो गया, उसके लिए मैंने बुरा बोला हो तो कभी एक बता दे, तो सर मैं आप ही की शो पे आके फिर आई विल अपोलोजाइज, क्योंकि दैट इज वर्दी ऑफ एन अपोलॉजी। अगर एज अ सोल्जर, मैं अपने आप को सोल्जर कह रहा हूं, एज अ सोल्जर अगर मैंने दूसरे मुल्क के किसी फौजी को उसके मरने के बाद अगर मैंने उसको गाली दी हो या उल्टा सीधा बोला हो, एज एन इंडियन आर्मी ऑफिसर आई विल नेवर डू इट। ये लोग एज पाकिस्तानीज अपने जो शहीद हो गए फौजी, उनको गालियां क्यों दे रहे हैं? दिस टोटली बीट्स मी सर। मुझे ये एटीट्यूड ही समझ में नहीं आता। दूसरी चीज, शहबाज गिल, एक तो पता नहीं ARY का कैसा दिमाग है, मुझे नहीं समझ में आ रहा, पर शहबाज गिल एक्चुअली कह रहा है पाकिस्तानी जवानों को कि अपने अफसरों की बात मत मानो। सर ये तो ही इज आस्किंग देम टू रिवोल्ट। ऐसे फौज चलती है क्या? ये मतलब इस तरीके से पाकिस्तानी फौज चलेगी जहां पे एक सियासतदान भी नहीं है सर। वो शहबाज गिल 2% का आदमी सर, विदेशी आदमी है, बाहर का रहने वाला है। वो पाकिस्तानी फौजियों को ये कह रहा है कि तुम जाके यू जस्ट रिवोल्ट अगेंस्ट जनरल बाजवा और द पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स एंड टेल देम, अपने अफसरों को ये बोलो कि आप जो हमें हुक्म दे रहे हो पाकिस्तान के खिलाफ है। पाकिस्तान के खिलाफ क्या है? पाकिस्तानी ऑफिसर हैं, पाकिस्तानी जनरल्स हैं, उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के हक में क्या है और पाकिस्तान के क्या खिलाफ है? अहमक है वो लोग, बेवकूफ हैं? ऐसी बात तो नहीं है। दे आर मैच्योर जनरल्स, दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, उनकी कारकर्दगी इन द पास्ट ऐसी रही होगी, मार्शल लॉ लगे होंगे, लेकिन ठीक है, मतलब दे विल नॉट डू एनीथिंग अगेंस्ट पाकिस्तान लाइक दैट। पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स, ये तो बगावत के लिए उकसा रहा है लोगों को, और खुला उकसा रहा है, एंड ऑन नेशनल टेलीविजन। ऐसा भी नहीं कि किसी ने बोलते हुए कोई स्पीच दे रहा है, बोलते हुए किसी ने रिकॉर्ड कर दिया या प्राइवेटली कुछ बोल रहा है। ये एक नेशनल टीवी चैनल ARY पे जाके पाकिस्तान के फौजियों को बोल रहा है कि तुम अपने अफसरों के खिलाफ बगावत कर दो। ये तो बड़ी अजीब सी बात है सर। ये दिस इज वेरी वियर्ड। तो इस सारी सूरत हाल को जो यानी शहबाज गिल वाज़े तौर पर कह रहे हैं, उकसा रहे हैं, और फौजी जवानों को कह रहे हैं कि अपने अफसरों के ख़िलाफ़ रिवोल्ट करो, तो आपको एक मुबसर होने के नाते, तजिया निगार होने के नाते, इसमें मैसेज क्या मिलता है कि पाकिस्तान सोसाइटी किस तरफ जा रही है? सर मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी, मैं कोई तल्ख बयानी यहाँ पे नहीं करना चाहता सर, कि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी डोंट रिस्पेक्ट देयर कंट्री सो मच सर। अपनी मुल्क की ना इज्जत करते हैं, ना मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से। क्योंकि ना आप, एक लक्ष्मण रेखा होती है, एक रेड लाइन होती है सर, जो पार नहीं करता कोई, कितनी भी दुश्मनी हो जाए सर, कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कितना भी खून खराबा हो जाए, एक लकीर होती है जिसको बंदे पार नहीं करते कभी। एक करार होता है सर, ये अनसेड है, ये कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक करार है जो कभी नहीं टूटना चाहिए।
ये इमरान खान और पीटीआई वाले करार तोड़ देते हैं, रोज करार तोड़ते हैं सर, एक नया करार तोड़ देते हैं। तो मुझे लगता है कि, और पाकिस्तानी कौम बिल्कुल पीछे पड़ी है इसके कि इमरान खान हमें बचाएगा। इमरान खान कुछ नहीं करेगा, कोई नहीं बचाएगा इनको, ना शहबाज शरीफ बचाएगा ना इमरान खान बचाएगा। आई थिंक शहबाज शरीफ भी क्लूलेस है, इमरान खान भी क्लूलेस है सर। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर ये मामला अगर इसको अभी नहीं संभाला गया तो पाकिस्तान के लिए बहुत खराब है आगे चल के, बिकॉज दीज पीपल आर अटैकिंग एट द वेरी कोर ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की रूह है ना सर, अपने पैरों तले उस रूह को कुचल रहे हैं। और एक बार आपने एक मुल्क की रूह को कुचल दिया, आपने एक बार एक मुल्क की बका को, एक मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक मुल्क की एक हर एक मुल्क का गुरूर होता है सर, और पाकिस्तान 22-23 करोड़ का मुल्क है, छोटा मुल्क नहीं है। जब आपने किसी मुल्क के गुरूर को रौंद दिया, फिर वो किस तरीके से लड़ सकता है सर वो मुल्क? फिर वो लड़ ही नहीं सकता, फिर वो हथियार डाल देगा अपने। बिकॉज और किसी भी मुल्क की सर उसका, किसी भी मुल्क का जो गुरूर होता है उसकी फौज होती है ना सर। किसी भी मुल्क का, इंडियन आर्मी हमारा गुरूर है, एंड आई एम श्योर, मैं ऐसा मानता हूं कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तानियों का गुरूर होगी। और जब आप खुद के गुरूर को अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, ठीक है आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि जरदारी क्लीन है, ऐसी बात नहीं है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी फौज को गालियां नहीं दी या आर्मी चीफ का नाम लेके नहीं, वो अलग बात है, ठीक है ना सर। ये इमरान खान ने भी बहुत पहले करा, जब ये पावर में नहीं था तो इमरान खान ने भी खूब भर भर के गालियां दी हैं बलोचिस्तान को लेके, हर चीज को लेके। मेरा सिर्फ ये कहना है, माई सिंपल पॉइंट इज दिस, दैट सर कभी भी ना हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कि अगर हम किसी सिपाही को उकसाएंगे उसके ऑफिसर के खिलाफ, अमर बिल मारूफ है और ये है फलाना ढिमका, हम कुछ भी बोल के उकसाएंगे ना, तो आप मुल्क की जड़ों को आप खोद रहे हैं। ये मीर जाफर वाला काम है सर, ये सीधा सीधा मीर जाफर वाला काम है। ये मैंने एक पुराने वीडियो में, मैं आपको भेजूंगा सर वो वीडियो निकाल के, एक बहुत पुराना वीडियो था जहां पे मैंने ऐसी बात करी थी पाकिस्तानी फौज के लिए। मैंने बलोच रेजिमेंट के फौजियों को बोला था कि तुम अपने अफसरों की बात मत मानो, तुम बलोच हो, तुम्हें आजादी चाहिए। मैंने एक वीडियो में बोला था सर, बहुत पहले, मुझे याद है 2 साल हो गए या 2.5 साल, समथिंग लाइक दैट। मैंने बोला था, मेरा बोलना फिर ठीक है, मैं तो दुश्मन मुल्क का हूं, और ये शहबाज गिल कौन से दुश्मन मुल्क का है? ये इमरान खान कौन से दुश्मन मुल्क का है? मैं बोलता हूं तो लोग, ठीक है पाकिस्तानियों को मेरी बात नहीं अच्छी लगी, लेकिन पाकिस्तानियों को उनको ये तो समझ में आ गया कि ठीक है दुश्मन मुल्क का है, ये इंडियन आर्मी का मेजर है, इसका तो काम है हमारे खिलाफ साजिशें करना, इसका काम है हमारे खिलाफ बोलना। लेकिन शहबाज गिल ऐसा बोल रहा है, ये किसी और के एजेंडा पे काम कर रहे हैं सर। ये मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज मेरे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको चिट्ठी दिखा सकूं कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लेकिन ये किसी और के कहने पे काम कर रहे हैं शहबाज गिल और इमरान खान। क्योंकि कोई बंदा जो पाकिस्तान की कस्में खाए और फिर अपने मुल्क में तेल छिड़क के आग लगा दे, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता इस चीज पे। अगर मैं ये बात बोलूं तो मुझे बात समझ में आती कि मेजर गौरवालिया ने बात बोली, कोई पाकिस्तानी ये बात बोले, ये गद्दारी है सर। Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.